नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती परीक्षा है वो दोबारा होने वाली है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हम लोग अपनी जीएस और जीके की कक्षा को फ्रेम किए हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कोयला क्षेत्र की। कोयला क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पे कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, आदि तमाम मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। भारत के कोयला संसाधन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, जो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल के दौरान मृत पौधे एवं पदार्थों के संघनन व अवसाद के कारण बना था। कोयला किस कारण बना था? कार्बोनिफेरस काल के समय बना था। कैसे बना था? तो जो मृत पौधे थे एवं पदार्थों के संघनन एवं अवसादन के कारण बना था। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। यह देश की 55% ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोयले के भंडार जो 27 प्रमुख कोयला क्षेत्रों में फैले हुए हैं, मुख्य रूप से देश के पूर्वी और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोयले के मुख्य भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देश के पूर्वी एवं दक्षिण मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला भंडार लगभग 36 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 90% भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। लिग्नाइट कोयले का भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत के पास दुनिया का चौथे सबसे बड़ा कोयला का भंडार है, जिसका अनुमान 319 बिलियन टन है, जिसमें से 1 बिलियन टन भी एक वर्ष में नहीं निकाला जा सकता है। 1 बिलियन टन भी नहीं निकाला जा सकता है, मतलब 300 वर्षों तक कोयले का भंडार भारत में है। जो निकाले गए कोयले का अधिकांश उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है और बचे हुए कोयले का उपयोग सीमेंट, स्टील, अन्य उद्योगों में किया जाता है। बिजली उत्पादन में सर्वाधिक कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले के प्रकारों की बात कर लेते हैं। कोयले के प्रकारों का विभाजन किस में हुआ था? उसमें कोयले के प्रकारों का विभाग कोयले के किस्मों में कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। देखिए, एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। कभी कभी क्रम मिलाने को आता है, तो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा बहुत कम है और नमी की मात्रा नगण्य है। यह अर्धधात्विक चमक वाला एक कठोर सघन जेट काला कोयला है। यह सबसे मूल्यवान और सभी प्रकार के कोयले की तुलना में इसका ऊष्मा मान सर्वाधिक है। एंथ्रेसाइट है, इसमें धुआं नहीं होता है, नमी होती नहीं है, एकदम काला कोयला होता है। सबसे ऊष्मा इसमें ज्यादा निकले की ही कोयला है। यह भारत में कम मात्रा में केवल जम्मू कश्मीर के कालाकोट में पाया जाता है। बिटुमिनस यह सबसे आम कोयला है। इसमें कार्बन सामग्री 60 से 80% और नमी की एक विस्तृत श्रृंखला है। दूसरे प्रकार का जो कोयला है बिटुमिनस, यह घना और सघन है, आमतौर पर काला होता है। इसमें उस मूल वनस्पति सामग्री का कोई निशान नहीं है जिससे यह बना है। इसमें उच्च कार्बन सामग्री और कम नमी सामग्री के कारण कैलोरी मान उच्च है। जो बिटुमिनस कोयला होता है का उपयोग न केवल भाप उत्पादन में और हीटिंग के लिए किया जाता है, बल्कि इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण कोक और गैस के उत्पादन में भी किया जाता है। एंथ्रेसाइट के बाद नंबर आता है बिटुमिनस का। एंथ्रेसाइट में 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वही जो दोयम दर्जे का उससे नीचे की कार्बन की मात्रा वाला है, उसमें 60 से 80% तक कोयले की मात्रा पाई जाती है। जो बिटुमिनस कोयला है, एंथ्रेसाइट कोयला, तमिलनाडु में पाया जाता है। जो और बिटुमिनस कोयला है वह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिकांश बिटुमिनस कोयला का उत्पादन करते हैं। उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, निम्न श्रेणी का कोयला है। 40 से 55% इसमें कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट में 80 से 95, बिटुमिनस में 60 से 80%। उसके बाद लिग्नाइट कोयला आया, इसमें 40 से 55% मात्रा होती है कार्बन की। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह लकड़ी के पदार्थ के कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है। रंग गहरे से लेकर काले भूरे तक होता है। इसकी उच्च नमी के कारण
यह बहुत अधिक धुआं पैदा करता है लेकिन ऊष्मा उत्पन्न करता है। खाना बनाते समय जिस कोयले का हम लोग प्रयोग करते हैं वह लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयले से हम लोग खाना बनाते हैं, तभी जब इसको कोयले को जलाते हैं तो आंच आने के पहले धुआं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमी की मात्रा 35% तक होती है। यह राजस्थान के पलना, तमिलनाडु के नवेली, असम के लखीमपुर, जम्मू कश्मीर के करेवा में पाया जाता है। श्रेणी सबसे पहले हम लोग क्या बात किए? एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। यह कोयले का क्रम है। सबसे ज्यादा कार्बन इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें पाया जाता है। पीट की बात कर लेते हैं। यह लकड़ी के कोयले में परिवर्तन का पहला चरण और इसमें 40 से 55% से कम, बहुत अधिक अस्थिर, बहुत अधिक नमी। यह लकड़ी की तरह व्यवहार करता है, कम गर्मी उत्सर्जित करता है, अधिक धुआं पैदा करता है और बहुत अधिक राख पैदा करता है। भारत में कोयले का वितरण 2 श्रेणियों में है। यह रही बात कोयले की क्वालिटी की, कार्बन के मात्रा के आधार पर। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। अब बात कर लेते हैं कोयले का क्षेत्र भारत में कौन कौन सा है। क्षेत्र 2 है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और कोयले उत्पादन का 99% हिस्सा है। गोंडवाना कोयला नमी रहित और फास्फोरस एवं सल्फर से भरपूर होता है। कार्बोनोफेरिस कोयले की तुलना में गोंडवाना कोयले में कार्बन की मात्रा कम होती है। जो भारत का धातु कर्म ग्रेड और बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला गोंडवाना कोयले से आता है। दामुडा श्रृंखला, जिसे लोअर गोंडवाना में भारत में सबसे अच्छा कोयला क्षेत्र है, जिसमें कुल कोयला उत्पादन का 80% उत्पादित होता है। गोंडवाना क्षेत्र में कुल कोयले उत्पादन का 80% उत्पादन होता है। तृतीय कोयला क्षेत्र, इसमें कार्बन की मात्रा कम है लेकिन नमी और सल्फर अधिक होता है। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र मुख्य रूप से तृतीय कोयला क्षेत्रों का घर है, जो असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की, हिमालय तलहटी, राजस्थान, यूपी, केरल सभी तृतीय कोयला क्षेत्रों के महत्वपूर्ण भंडार हैं या उत्पादन केंद्र हैं। कोयला भंडार एवं उत्पादन के मामले में शीर्ष राज्य। सबसे ज्यादा भंडार कोयले का कहाँ है? झारखंड का, उसके बाद उड़ीसा का, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडारण वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा भंडारण झारखंड में, झारखंड के पास आ जाइए उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। उत्पादन थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, करंट के टॉपिक है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। ये रही बात भारत में कोयला संसाधन से जुड़ी हुई। कोयला संसाधन, कोयला किस युग में पाया गया, कैसे कोयला बनता है, कोयले कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार के कोयले में कितनी कार्बन की प्रतिशतता होती है, आदि आदि विषयों को पढ़ा। उसके बाद भारत में कोयले के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद भारत में प्रमुख कोयला भंडारण वाले राज्य कौन से हैं ये भी हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि भारत में कोयला उत्पादन सर्वाधिक से नीचे किस क्षेत्र में होता है, सबको जाना। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।